Hello students, in last lecture we have solved question based on asymptotes. We have found horizontal, vertical and oblique. In today's lecture we will find out the oblique asymptote of an algebraic curve. For that the working rule is, firstly हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म में क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू m. ये साथ साथ में क्वेश्चन देखते हुए हम देखेंगे, वरना हमें समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है. अभी हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0. अब इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे दिख रही है आपको, x की पावर 3 y की पावर 3, ये देखिए. लेकिन साथ में आपको ये भी नोट करना है, इन दोनों की पावर देखिए, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, ऐड करेंगे कितनी बनेगी, पावर 3. क्या इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में और कोई है जिसकी पावर 3 हो? नहीं है. तो हमें देखिए यहाँ से क्या मिला है कि हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है. यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है. तो इसका मतलब हमारे पास हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या बनी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई माइनस 4y क्यूब. अब हमें क्या कहा है इसने वर्किंग रूल में, फर्स्टली हमें पुट करना है x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे m. इन हाईएस्ट डिग्री, पूरे में पुट नहीं करना है, सिर्फ इन हाईएस्ट डिग्री, इतनी ही है हाईएस्ट डिग्री. इसमें क्या करेंगे, x की जगह पे 1 पुट करेंगे और y के जगह पे m पुट करेंगे. जैसे ही हम ये करेंगे, यहाँ पे मैं हाईएस्ट डिग्री लिख रही हूँ अभी, क्या बनी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई माइनस में 4y क्यूब, ये हाईएस्ट डिग्री है. इससे ज़्यादा डिग्री की इस पॉलिनोमियल में और कोई नहीं है टर्म. तो हमें क्या करना है, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे m, ये पुट करना है. इसमें पुट करते हैं, x के प्लेस पे 1 किया 1 प्लस 3, x के प्लेस पे 1 y m माइनस यहाँ पे m क्यूब. आपके पास जो भी ये टर्म आई है आप इसको क्या नाम देंगे, फाई. देखिए यहाँ पे भी इसने दिया है, साथ साथ में दिखा रही हूँ मैं, फाई. ये आ गया सेम फाई. अब ये 3 क्यों आया है यहाँ पे, ये 3 इसलिए रहा है कि जो भी हमारी डिग्री थी उसके लिए रहेगा. अगर मेरी डिग्री n है तो n आएगा, अगर मेरी डिग्री m है तो m आएगा. अब यहाँ पे देखिए हाईएस्ट कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई 3m. अगर ये 2 में होती तो यहाँ क्या आता, फाई 2m. अब ये किस में है, 3 में है. आपने फर्स्टली ये निकाला. अब नेक्स्ट देखिए इसने वर्किंग रूल में क्या कहा है, हाईएस्ट डिग्री में क्या पुट करना है, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे m. सिमिलरली हम यहाँ कर चुके हैं, हाईएस्ट में x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे m. नेक्स्ट क्या करना है, देन इन नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म अगेन पुट x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू m. ये किसके लिए था, जब डिग्री कितनी थी, 3 थी. अब ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हाईएस्ट डिग्री. भाई 3 के बाद कौन सी हाईएस्ट आएगी, उससे छोटी 2 आएगी. तो अब हम इस इक्वेशन में देखते हैं 2 डिग्री कहाँ पे है, इसकी 2 है, नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, नॉट हेयर ऑल्सो, और यहाँ पे तो है ही नहीं. इसका मतलब 2 डिग्री की तो इसमें कोई भी टर्म नहीं है. 3 डिग्री थी तो क्या लिखा था, फाई 3m. 2 डिग्री की बात करें तो क्या आएगा, फाई 2m. यहाँ पे कोई है ही नहीं तो हम x को 1 कहाँ पुट करें और y को m कहाँ पे पुट करें, तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम 0. नेक्स्ट इसने क्या कहा है, टू ऑब्टेन फाई n माइनस 1. देखिए ये n था अगर 3, तो ये n माइनस 1 आ गया ना. मैं 2 को लिख सकती हूँ 3 माइनस 1, और यहाँ पे 3 क्या था, n था, तो n माइनस 1, ये वाली बात ही कह रहा है. नेक्स्ट इसने क्या कहा है, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे ही आपको आगे भी करना है. अब इसके बाद देखिए कौन सी डिग्री आएगी, लेट मी सी. ये 2 थी, 2 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा. 1 डिग्री किसमें दिख रही है आपको, एक तो x दिखा, एक y दिखा. यहाँ पे तो किसी की डिग्री है ही नहीं, कांस्टेंट है दोनों. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए माइनस एक्स प्लस वाई, ये 1 डिग्री वाले हैं दोनों. अब इसमें फिर से क्या करना है, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे m पुट करना है. करते हैं स्टार्टिंग, -1 प्लस m. नाम क्या देंगे आप इसको, 1 डिग्री की बात चल रही है तो 5 1m, ये निकल गया है. इतना ठीक है. नेक्स्ट आप क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल में किया नहीं है लेकिन आगे आपको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे ही आप फर्दर जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एक पैटर्न बना लीजिए हमेशा कि फाई नॉट भी निकालना है. फाई नॉट का मतलब क्या है, जिसमें ना x दिखे ना y दिखे. वो कौन है, वो है हमारा 3.
अब इसका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया वर्किंग रूल का। सेकंड में देखिए इसने क्या कहा है, सॉल्व फाई एन एम इज इक्वल्स टू 0। आपका फाई एन एम कौन है इस क्वेश्चन में, ये है आपका फाई 3m। आपको इसको इक्वल्स टू 0 लेके इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कि आपका जो भी हाईएस्ट डिग्री था जिसमें आपने x को 1 रखा, y को m रखा, इसके बाद आपकी जो भी इक्वेशन आई है m में उसको आपको इक्वल्स टू 0 रखना है और उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास m की वैल्यूज़ आएंगी, वो हम एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जब हमने फाई 3m को 0 रखा तो मेरे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन थी, इसको इक्वल्स टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है तो m की 3 वैल्यूज़ आएंगी सॉल्व करने के बाद, तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। एक तो 1 आई है, एक -12, एक -12, ये नोट डाउन कर लेते हैं। m आया है हमारे पास 1, -12 एंड -12, ये आ गया। अब देखिए इसने नेक्स्ट वर्किंग क्या कहा है, द रूट से m1 m2 आर दी स्लोप ऑफ एसिम्पटॉट्स, कि आपकी जो भी इसको सॉल्व करने के बाद आई है वैल्यूज़ वो आपके क्या आए हैं, एक तो m1 ले लो, एक को m2 ले लो, जितने भी आएंगे m3 m4 वैसे ले लीजिए। और ये है क्या, ये स्लोप है किसके, एसिम्पटॉट्स के। तो देखिए अगर मैं इसको m1 ले रही हूँ, इसको m2 ले रही हूँ, तो ये भी तो m2 ही है क्योंकि सेम वैल्यू है। अगर m3 लिखूँगी तो क्या लिखना पड़ेगा, m2 इज इक्वल्स टू m3। तो मैंने इसलिए क्या कर दिया, इसको भी क्या लिख दिया, m2, कि मेरे पास ये वैल्यूज़ आई है। अब नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा है वर्किंग रूल में, फॉर द नॉन रिपीटेड रूट्स, कि जो रूट्स अगर आपकी आई हैं और वो रिपीट नहीं कर रही हैं तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है c। और c कैसे निकलेगा, c निकलेगा -φn-1 m अपॉन φn-m फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, कि जैसे m की अगर यहाँ पे 3 वैल्यू आई है, 2 हैं फिलहाल, देखिए 1 है -12 है, तो एक तो इसके लिए c निकलेगा, एक c इसके लिए निकलेगा, दोनों के लिए अलग अलग आपको c निकालने हैं। जब 2 c आ जाएंगे, जैसे पहले को नाम दे दिया c1, दूसरे को दे दिया मैंने c2, तो फिर आपको क्या करना है, उसके बाद क्वेश्चन में आपको रखना है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, ऐसे आ जाएंगे। जितने c निकले, जितने m हो, उतनी इक्वेशंस बनती जाएंगी। इतना ठीक है। ये एग्जाम्पल में देखते हैं आगे इन्होंने कैसे क्या किया है। यहाँ पे देखिए इनके डेरिवेटिव्स निकाले इसने। m जब 1 था तो c कैसे, फॉर्मूला देखिए अब, -φn-1m φn-m। n कितना था इस क्वेश्चन में, 3 था, तो यहाँ पे क्या बना, φ2, क्योंकि 3 - 1 इज 2। नीचे क्या आएगा, φ3-, तो आपके पास जब φ3 है, क्या आप उसका डेरिवेटिव नहीं कर सकते विद रिस्पेक्ट टू m, इजीली सॉल्व हो जाएगा। φ3 देखो यही तो था हमारे पास ऊपर जो दिया ये वाला, इसका डेरिवेटिव करना है m के लिए, वो करके आप उसमें क्या पुट करेंगे, फिर लास्ट में m को 1, ऊपर क्या है φ2m। φ2m देखिए हम पहले निकाल चुके हैं, क्या आया था हमारे पास 0, तो ना तो इसका डेरिवेटिव आगे कुछ आएगा, वो 0 ही चलता रहेगा। तो इसलिए ये टर्म क्या बन गई, 0 अपॉन दिस टर्म, दैट विल बिकम 0। जब m 1 था तो c कितना आया, 0। अब m हाफ के लिए निकालते हैं, -12 के लिए, तो देखिए c हमारे पास कैसे आएगा, ये किसके लिए था, जब रूट्स रिपीट नहीं कर रही थी। आगे अब देखिए हम क्या करेंगे, इफ φn-m इज इक्वल्स टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ m, क्या हमारा यहाँ पे कोई 0 बन रहा है रखने पे, हम चेक करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करेंगे, जैसे मैंने ये निकाली है वैल्यूज़, आप ऐसे ही पहले वैल्यूज़ निकाल ले, सो दैट आपको क्वेश्चन ईजी बनेगा। φ3 हम पहले निकाल चुके थे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड, जितना नीचे लिखा है उतने ही डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पे 3 लिखा था, थर्ड तक गए हैं। सिमिलरली φ2, इसका देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, और इसी का अगर आप सेकंड निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 0। φ1m का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दिया, इसका मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं निकाला है आगे, ये एक मैंने टेबल टाइप बना लिया, आप ऐसे समझ लीजिए। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें बात करनी है m इज इक्वल्स टू -12 की, इतना ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले m इज इक्वल्स टू -12 देखना है, तो उसमें आप क्या करें, इसमें वैल्यू पुट करके देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव में, हाईएस्ट डिग्री के फर्स्ट डेरिवेटिव में, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, φ3 - ½ कितना आ जाएगा,
ये तो 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 लिखा, -12 एज इट इज़, और m के प्लेस पे क्या रखना है, -12, तो इसका स्क्वायर आ गया क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, स्क्वायर। 3 - 12/4, ये कितना आ गया, 3 - 3, तो ये कितना बन गया है, 0। अब देखिए इसने वर्किंग रूल में क्या कहा है, अगर हमारे पास phi n डैश m, n कितना है इस क्वेश्चन में, 3 है हाईएस्ट डिग्री, अगर phi 3 डैश m 0 है किसी भी वैल्यू के लिए m के लिए, और जो phi n - 1 मतलब 3 - 1 इज़ 2, और वो 0 नहीं हो, ये भी चेक करते क्या ये 0 नहीं है इस पर, phi 2 m ये चेक करना है, इसका मतलब m के प्लेस पे क्या रखना है, हम किसके लिए कर रहे हैं फिलहाल सॉल्व, हम कर रहे हैं m इज -12 के लिए, तो क्या बनेगा phi 2 -12, phi 2 हमारे पास क्या है, यही है। जब m के लिए 0 तो इसमें हम m की जगह कोई भी वैल्यू रखेंगे हमेशा क्या आएगा, 0। लेकिन ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसने क्या कहा था, नॉन ज़ीरो हो, कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो लेकिन जो phi 2m है वो 0 नहीं हो, तो देन देयर इज़ नो एसिम्टोड कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट m। ये फुलफिल नहीं हुई, फिर नेक्स्ट पे चलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो और जो सेकंड हमारे पास हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो भी 0 हो। इन दिस केस 2 ऑफ द एसिम्टोड्स आर पैरेलल, देन फाइंड c फ्रॉम दिस इक्वेशन। ये कब करना है हमें, जब हमारी रूट्स आई हैं और हमारे पास phi n डैश m ये मेन है, phi n डैश m 0 नहीं है। 1 के लिए किया था, मैं एक बार यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ 1 के लिए। phi n का मतलब कितना था क्वेश्चन में, 3 डैश 1 निकालें, यही था हमारे पास, इसमें 1 रखें, ये क्या आएगा, 3 - 12 कितना बन जाएगा, -9, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, -9 आया, 0 नहीं है, इसलिए हमने m जब 1 था तब इससे निकाला है। सेकंड में लेकिन क्या हुआ, जब मैंने -12 रखा phi 3 डैश में तो वो क्या बन गया, 0 बन गया, तो उसके लिए मुझे ये केस तो चलेगा नहीं अब, तो केस कौन से आ जाएंगे, आगे वाले। इसमें लेकिन ये फुलफ़िल नहीं हुआ तो इससे आगे चले, ये दोनों फुलफ़िल हो गए, तो इसका मतलब c किससे निकलेगा, इस कंडीशन से निकलेगा। देखते हैं अभी एग्जाम्पल में, हमारे पास दोनों फुलफिल हो गए थे तो c अब इससे निकलेगा। देखिए आप phi 3 डैश phi डबल डैश है, ये रहा हमारे पास, मैं यहाँ पे शो करती रहती हूँ साथ साथ में आपको, ये वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए phi 2 डैश m, phi 2 डैश m ये भी है। नेक्स्ट आए अब phi 1m ये भी हमारे पास है। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो जो हमें पूछा है हमारे पास वो सब अवेलेबल है, सबकी वैल्यूज़ रखी, m कैंसिल आउट हो गया है, q हुआ है कैंसिल आउट नहीं, सॉरी m हमें दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि m के प्लेस पे क्या रखना है, -12 रखना है। ये c कब निकल रहा है, जब m क्या है, -12 है, पुट कर दिया, c स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे आप तो c की इसका मतलब 2 वैल्यूज़ आएंगी। इसलिए देखिए उसने इस केस में लिखा भी क्या है, 2 ऑफ दी एसिम्टोड्स, कि मतलब c की 2 वैल्यू आएंगी, तो आप एक रखोगे जब इक्वेशन में तो एक एसिम्टोड बनेगा, और जब दूसरी रखोगे तो दूसरा एसिम्टोड बनेगा। तो इसलिए इस केस में हमेशा कितने एसिम्टोड आएंगे, 2 आएंगे, और वो दोनों आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। हाँ जी, 2 वैल्यूज़ आ गई c की। अब देखिए इक्वेशन लिखनी कैसी है आपको, जब m 1 था तो c कितना आया था हमारे पास, 0। जब m -12 है तो 2 c आए हैं, एक तो c आया है मेरे पास +12, एक c आया है -12। तो अभी देखिए इनको रखते हैं एक एक करके, पहले इसके लिए बनाते हैं इक्वेशन। हमने क्या सीखी थी ऑब्लिक में, y = mx + c रखें, y m के प्लेस पे क्या है, 1 है, c के प्लेस पे क्या है, 0 है, तो क्या बन जाएगा, y = x, यही आ जाएगा पहला एसिम्टोड। इसके लिए देखते हैं हम, y = m के प्लेस पे क्या आएगा, -12, c के प्लेस पे क्या आ जाएगा, +12, ये भी आप कर लेंगे आगे। आप इसे क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले लें, तो क्या आ जाएगा, 2y = -x + 1। इसके बाद देखिए m फिर से क्या है, -12 ही है, लेकिन c क्या हो गया है, -12 हो गया है, तो कितना आ जाएगा, -12 m के प्लेस पर, c भी कितना है, -12, तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2 को ऊपर भेज रहे हैं, 2y = -x - 1।
ये हमारे पास 3 ऑब्लिक एसिम्पटॉट्स आ गए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप वो चेक करें। इसमें भी सेम क्वाड्रेटिक दिया है, लेकिन आप एक चीज़ नोट रखें, बुक में जैसे इन्होंने अलग अलग करके निकाले थे ना फर्स्ट एग्जाम्पल में, ऐसे नहीं करना है। देखिए इन्होंने यहाँ निकाला है, 5 3m निकाला, 5 2m निकाला, 5 1m निकाला, इतने निकल गए। फिर इनके साथ साथ भी डेरिवेटिव कर ले ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं हो। आप सबसे पहले 5 निकाल लें सारे और उनके डेरिवेटिव वहीं पे कर लें, सो दैट आपको जब भी चाहिए होगा वहाँ से रख सकते हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी, c² वाली टर्म से हो रहा है।